बिल्कुल, देखिए हिमानी, सुबह से ही यहाँ मतदाता जो है वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हुए हैं और ये देखिए इतनी बड़ी संख्या में मतदाता जो हैं वो अपना वोट देकर लौटे हुए हैं। हाथों में लगी हुई शाही वो यहाँ पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हीं से बातचीत करते हैं। वोट कर दिया आपने? जी। क्या शुभ नाम है आपका? अखिलेश कुमार मिश्रा। मिश्रा जी, ये बताइए क्या सोचकर वोट किया है? जो मोदी जी को देश के लिए, राष्ट्र के लिए, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए मैंने पूरे परिवार के साथ मतदान किया है। जी, आपने भी वोट दिया? जी, यही सोच कर दिया है? जी जी। विकास एक बड़ा मुद्दा है। हाँ, जो देश का विकास करेगा, कर रहा है, उसी के लिए वोट है हमारा। तो ये देखिए देश का विकास जो कर रहा है उसे सोच करके मतदान जो है वो यहाँ पर मतदाता करने के लिए पहुंच चुके हैं और अलग अलग सोच के साथ यहाँ मतदाता आए हुए हैं। उन सभी से लगातार हम बात करके और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। कहीं मत जाइए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के दिन को लेकर क्या ट्वीट किया है? वो कहते हैं कि 8वें चरण की 58 सीटों पर मतदान है। वोट करें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, क्योंकि आज का दिन बेहद खास है। महिलाएं, युवाएं सब घर से बाहर निकलकर पहले मताधिकार करें, क्योंकि एक एक वोट मायने रखता है। कई बार हमने लोगों को ये कहते हुए सुना है, जब लोगों ने कहा है कि हमारी एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन एक एक वोट मायने रखती है। हर वोट से फर्क पड़ता है। पीएम मोदी का ट्वीट आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। महिलाओं से, युवाओं से उन्होंने अपील की है कि आप जाइए, अपने घरों से बाहर निकलिए, मताधिकार का इस्तेमाल करिए। प्रधानमंत्री ने अपील की है, हर वोट मायने रखता है। और इस बीच हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एस जयशंकर वोट करते हुए दिल्ली में उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और एक एक वोट मायने रखता है। प्रधानमंत्री कहते हैं, कोई छोटा हो, वीआईपी हो या फिर। इस बीच जेएनके में चुनाव को लेकर शाह का ट्वीट। अनंतनाग राजौरी के मतदाताओं से अपील, उन्हें चुने जिनके पास विजन हो, एक ऐसा नेतृत्व चुने जो समृद्ध जम्मू कश्मीर के संकल्प को पूरा करने में सक्षम हो। आपको बता दें कि आज 58 में से एक सीट जम्मू कश्मीर की भी है। अनंतनाग राजौरी में मतदान हो रहा है। पहले ये मतदान होने वाला था, लेकिन वो खारिज हो गया था, वो पोस्टपोन हो गया था और इसीलिए आज ये यहाँ पर वोटिंग हो रही है अनंतनाग राजौरी में। और गृह मंत्री कहते हैं, जनता से अपील है कि आप उनको चुने जिनके पास आगे का विजन हो, आगे की सोच हो, जो विकास करने में सक्षम हो। विकास के नाम पर प्रत्याशी को चुने, जम्मू कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा वोट करें। और आपको बता दें कि पिछले चरणों में जो मतदान हुआ है वो उम्मीद से बेहतर हुआ है और वो बताता है कि हालात किस तरह से बदले हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग अब अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मतदान कर रहे हैं। I only want to give message. I'm at this booth, the first male voter. Want every strong voting today. I want everybody to come out. This is our national duty because मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार और जो है भारत की जनता जो है विकसित भारत को अपनी वोट देगी, अब मोदी सरकार को वोट देगी। तो we start early. I hope there's a very strong turnout in Delhi like there is in rest of India. तो आप सुन रहे थे एस जयशंकर को। बांसुरी स्वराज ने क्या कुछ कहा वो हम आपको सुनवाते हैं। नई दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी हैं बांसुरी स्वराज। आज लोकतंत्र का महापर्व है और मेरा विनम्र निवेदन है दिल्ली की जनता से कि आज इस महापर्व में आकर अपना योगदान अवश्य दीजिए। आज सुबह सवेरे आशीर्वाद लेने आई हूँ झंडे वाली माता का। मैं दिल्ली की जनता से करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि आज गर्मी को झेलकर आइए बाहर, क्योंकि ये दिन राष्ट्र के नाम है। ये चुनाव विकसित भारत का चुनाव है। ये चुनाव एक सशक्त भारत बनाने का चुनाव है। आइए और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को आत्मसात कर एक प्रगतिशील भारत, एक विकसित भारत, एक सशक्त भारत के निर्माण के लिए अपना मतदान करिए।
तो बांसुरी स्वराज को आपने सुना, नई दिल्ली से प्रत्याशी भी हैं और वोट भी उन्होंने डाल दिया। और हमारे तमाम सहयोगी तमाम हिस्सों से हमें जानकारी दे रहे हैं। चलते हैं एक बार फिर दिल्ली से हमारे साथ हिमानी हैं, चांदनी चौक से हमारे साथ मृदुल जुड़े हुए हैं, गायत्री भी हमारे साथ दिल्ली से ही हैं। हिमानी के पास चलते हैं। हिमानी, बांसुरी स्वराज ने वोट कास्ट कर दिया है, पहली बार वो उम्मीदवार बनी है, लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो राजनीति है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। प्रदेश का जब चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, तो एक तरह से आंधी आ जाती है आम आदमी पार्टी की, और फिर उसके बाद लोकसभा में पूरी तरह से सफाया हो जाता है। कहा और देखिए सुजाता, इस बार भी कुछ इसी तरह से देखा जा रहा है, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी जो है वो गिरफ्तारी को भुनाने की यहां पर कोशिश कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मोदी की गारंटी चल रही है। मतलब ये कि मोदी की गारंटी वर्सेस जो केजरीवाल हैं उनकी गिरफ्तारी, जिसको भुनाने की यहां पर कोशिश हो रही है। सोचा यही था केजरीवाल ने जब वो जमानत पर बाहर आए थे, लेकिन जिस तरह से स्वाति मालीवाल मामला सामने आया वो कितना असर डालता है ये भी यहां पर देखने वाली बात होगी। लेकिन आप ये देखिए कि वोटिंग से ठीक पहले उधर आतिशी सिंह जो हैं दिल्ली सरकार में मंत्री, वो एक ट्वीट करती हैं, एलजी पर आरोप लगाती हैं। वो ये कहती हैं कि उन्हें ये जानकारी मिली है कि जहां जहां पर आईएनडीआईए गठबंधन के जो वोटर्स हैं उनकी संख्या ज्यादा है, वहां पर पोलिंग थोड़ा धीरे कराई जाए ताकि उनको दिक्कत हो। तो आप ये देखिए कि किस तरह से जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो अभी भी थमता हुआ नजर नहीं आया। और जहां तक दिल्ली की बात करें तो जहां तक दिल्ली की इन 7 सीटों की बात करें तो आप ये देखिए कि बीजेपी की ओर से इन 7 में से जो 6 चेहरे हैं वो बदल दिए गए हैं, और उन्हीं में से एक चेहरा बांसुरी स्वराज, जिनको थोड़ी देर पहले आपने यहां पर देखा, वो यहां पर आई हुई थी। पूरी तरह से यहां वो आश्वस्त हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि वोटर्स को बाहर निकालना एक बड़ा चैलेंज है, और यही कारण है कि सुबह सुबह जो ये बड़े चेहरे हैं वो यहां पहुंचते हैं, एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस मैसेज का, उस अपील का कितना असर पड़ता है नई दिल्ली के लोगों पर, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जरा एक बार चांदनी चौक का हाल क्या है, वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त हमारे सहयोगी मृदुल शर्मा। क्या तस्वीर वहां चांदनी चौक की देखने को मिल रही है? क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा मृदुल, 7 में से 6 चेहरे बदल दिए गए हैं, और इस बार जो युवा हैं, जो यंग ब्रिगेड हैं, उन पर भरोसा जताया जा रहा है। बिल्कुल, और देखिए मैं सबसे पहले तस्वीर दिखा देता हूं। प्रवीण खंडेलवाल बाहर आ गए हैं और उन्होंने अपना वोट कास्ट कर लिया है। अभी तुरंत ही बाहर निकले हिमानी, जैसे ही आपने बातचीत की, और यही तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रवीण खंडेलवाल आएंगे, हम उनसे बात भी करेंगे। लेकिन चांदनी चौक की जो तस्वीर इस समय हम देख पा रहे हैं, जैसा आपने जिक्र किया कि युवाओं पर खास भरोसा जताया जा रहा है। प्रत्याशी को बदलना एक स्ट्रेटेजी रही है भारतीय जनता पार्टी की, और उस स्ट्रेटेजी पर लगातार काम करती रही है भारतीय जनता पार्टी, चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, और उसी दिशा में काम किया जा रहा है। अभी चांदनी चौक में भी यही कोशिश की है, दिल्ली की 7 सीट पर आपने देखा यही कोशिश की गई है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा वैसे वैसे फायदा होगा। एक बार मैं कोशिश करूंगा बात करने की हिमानी, क्योंकि कैमरे का लगातार जमावड़ा लगा हुआ है। और प्रवीण खंडेलवाल, ठीक है मृदुल, मैं लौटूंगी। जरा एक बार फटाफट से अपडेट ले लेते हैं। गायत्री शर्मा भी मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ी हुई है, मयूर विहार में इस वक्त उनकी मौजूदगी है। जिस पोलिंग बूथ पर वो वहां पर इस वक्त मौजूद हैं, वहां पर लोग किस आधार पर पहुंच रहे हैं, क्या है दिल्ली के मुद्दे यहाँ पर, ये देखने वाली समझने वाली यहाँ पर बात होगी। क्या लोग लोकल मुद्दे लेकर पहुंच रहे हैं, जो कि ऐसा अमूमन दिखाई नहीं देता लोकसभा चुनाव में। अगर हम यहाँ पर देखें, जैसे थोड़ी देर पहले सुजाता मेरी सहयोगी भी स्टूडियो से बोल रही थी, गायत्री, लेकिन क्या आप देख रहे हैं, क्योंकि मोदी की गारंटी वर्सेस केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है वो दिखाने की यहाँ पर कोशिश हो रही है दिल्ली के इन चुनावों में।